यह करीब 1 साल पहले की बात है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पता चलता है कि यहाँ पर जो पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से घुसपैठिए यानी कि आतंकवादी घुस आए हैं। और फिर वहाँ पर सर्च टीम को भेजा जाता है। सर्च टीम पर मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा जाता है। जैसे ही वह एक आतंकवादी मारा जाता है और फिर वहाँ पर उस मारने के लिए वहाँ पर सामान मिलता है और उस सामान का जांच की जा रही थी। और उस सामान के अंदर कुछ तस्वीरें, एक डायरी मिलती है, उसमें कुछ तस्वीरें मिलती हैं और उसके पास जो तस्वीर थी उसमें से कुछ आधुनिक हथियारों की तस्वीर थी और कुछ फोटो थी उनके, जो आतंकवादी का एक गिरोह है उनकी है। और उन फोटो को दिखाया जाता है और जो वो फोटो दिखाई जाती हैं उसमें से 2 लोग तो कश्मीर के हैं और बाकी लोग पाकिस्तान के हैं। जो 2 लोग लोकल कश्मीर के हैं उनका पता लगाया जा रहा था कि ये है 2 लोग कश्मीर के कौन हैं। और उन दोनों का फिर नाम सामने आता है। एक होता है आसिफ शेख और एक होता है आदिल। फिर इन दोनों की जांच पड़ताल की जाती है। जो एजेंसियां हैं, प्रशासन है, यह इन दोनों की जांच कर ही रहे थे कि करते ही इनको फिर अचानक से पता चलता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इन आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। और जो पहलगाम में यह लोग हैं ना, जो हिंदू हो उनको तो मार रहे थे, टारगेट बनाकर मार रहे थे। जो लोग हिंदू थे उनको तो ये मार रहे थे और बाकी लोग थे उनको सबको यह छोड़ रहे थे। और इस घटना के बाद पूरे देश में तूफान सा आ जाता है। हर कोई सवाल खड़ा करने लग जाता है और हर कोई इस घटना को सुनकर कोई अपना दुख व्यतीत करता है। एजेंसियां और साथ ही भारतीय सेना इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसमें जांच की जाती है कि 2 आतंकवादी जो कश्मीर के ही बताए जाते हैं वह कौन है और बाकी के 3 आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं वह कौन है। और जो पाकिस्तानी होते हैं उनको भी ढूंढा जा रहा था और साथ में जो 2 कश्मीरी हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिर वो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, एकदम से मिट्टी में मिला दिया जाता है। और आज की कहानी से हम यही समझने वाले हैं कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ और इस हमले से किसको फायदा था और कौन कौन इस हमले के पीछे था। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आए हैं यह है जम्मू कश्मीर के अनंतपुर जिले का पहलगांव की। और पहलगांव के ही एक इलाका है, वहाँ पर है बिच बेहरा और वहाँ पर एक गांव है पुरी और पुरी का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम आदिल हुसैन है। इसी का एक छोटा भाई होता है, 2 बहनें और एक माँ और एक बाप होता है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर घर वाले इसे ढूंढते हैं और कहीं आसपास पूछताछ करते हैं तो ढूंढते ढूंढते इन्हें पता चलता है कि यह जो आदिल है यह पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान में यह आतंकवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए चला गया है और यह खुद आतंकवादी बनना चाहता है। और आतंकवादियों को कश्मीरी लोग अज़्ज़ाउद्दीन बोलते हैं और वह बोलते हैं कि यह अज़्ज़ाउद्दीन बनने के लिए चला गया है। और फिर इनके घर पुलिस प्रशासन आती है, एजेंसी टीम आती है और घर आती है, घर आकर चली जाती है। इसे ढूंढने के लिए बार बार टीम आती है और फिर धीरे धीरे टीम को पता चलता है कि वेस्टर्न घाटी पर पहलगांव के अंदर 22 अप्रैल को तकरीबन दोपहर 2:30 बजे आतंकवादी हमलावरों ने टूरिस्टों पर हमला कर दिया है। और जो टूरिस्ट लोग हैं जो वो अपने ना फोटो और वीडियो क्लिक कर रहे थे, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाटी है इसमें घूमकर आनंद ले रहे थे। फिर अचानक से यहाँ पर जो 5 आतंकवादी हैं वह घुस जाते हैं और घुसने के बाद उन्होंने जो हिंदू लोग के नाम हैं उन्हें तो गोली से उड़ा रहे थे और जो मुस्लिम लोग थे उन्हें छोड़ रहे थे। यहाँ पर धर्म का विवाद हो रहा था कि जो राम राम बोल रहा था उसे तो झटके के साथ उड़ाया जा रहा था। जो अल्लाहू अकबर अल्लाह या इस्लामी धर्म का था उन्हें नहीं उड़ाया जा रहा था। और इन्होंने सिर्फ टारगेट करके लोगों को मारा था और यहाँ पर इन्होंने लगभग 28 लोगों को मारा था।
और 10 से ज़्यादा लोग यहाँ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इस घटना के बाद पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े करने लग जाता है और अलग अलग बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार हिंदू लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने हिंदू लोगों को ही क्यों मारा, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग भी थे ना। फिर चाहे यहाँ पर भारतीय सेना हो और एजेंसियाँ हो, सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया था। और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जो लड़का आदिल हुसैन जो 2018 में गायब हुआ था, उसी की फ़ोटो जो आतंकवादी होती है उनकी डायरी के अंदर मिल जाती है। फ़ोटो मिलने के बाद वह जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और फिर 24-25 की रात को जब आदिल हुसैन के घर पर जाकर एयर पुलिस और जो एजेंसी है वह छापामारी करती है और यहाँ पर छापामारी करती है तो इसके घर पे अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद जो मीडिया वालों ने जो इसकी बहन है यास्माना उससे जानकारी की तो उसने बताया कि इसके 2 भाई हैं, जो एक तो अभी जेल के अंदर बंद है और एक जो आदिल है वह 2018 से गायब है। उसका कुछ पता नहीं कि वो अभी मर गया है या आतंकवादी बन गया है कि वो कहीं और गया है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। और जब उसकी बहन को उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है तो उसे पता चलता है कि वह मुजाहिदीन बन गया है, यानी कि आतंकवादी बन गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को मुजाहिदीन कहते हैं। और जो उसकी बहनें हैं और उसके घर वाले हैं उन सभी को भी पुलिस ने उठा लिया है, जो 22 अप्रैल की घटना है उसके बाद। और जिला पुलवामा का ही एक इलाका है पुराल, और पुराल का ही इलाका था मोहगामा का रहने वाला आतिफ सैफ। और आतिफ सैफ के बारे में भी पता चलता है कि यह भी आतंकवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाता है। और यह वहाँ पर ट्रेनिंग लेता है कि वहाँ पर यह ट्रेनिंग दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को कैसे मारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारत को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। और फिर जो 1 साल पहले जो आतंकवादी मरा था उसकी डायरी में जो ये आतिफ हुसैन है इसके भी फ़ोटो पाई जाती है। और लेकिन जब पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसी उसके घर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन बुलडोजर चलाकर उसके घर को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, एकदम से मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि यह भी इसके अंदर कितना इन्वॉल्व है। और फिर जो पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था उसमें जो 5 आतंकवादी थे उनमें से 3 तो पाकिस्तान के थे और 2 जम्मू कश्मीर के थे, जिसमें एक तो था आसिफ और एक था आदिल। यह दोनों जम्मू कश्मीर के ही थे और इन दोनों को जम्मू कश्मीर के हर एक एरिए की जानकारी थी कि कहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होंगे और कहाँ पर कम होंगे, इसीलिए इन्होंने वहाँ पर पुलवामा में हमला किया था। वो तकरीबन यहाँ से 2600-2700 लोगों से पूछा जाता है और 2600-2700 लोगों से पूछे जाने के बाद इन दोनों का नाम सामने आता है कि इनसे क्यों नहीं पूछताछ की जाती। यह है लोग भी आतंकवादियों से ही मिले हुए हैं, यह लगभग इतने दिनों पहले से गायब हैं। और अब सरकार ने जो आतंकवादियों के बारे में बताएगा उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है। यहाँ से 20 से 30 लाख रुपए इनाम के दिए जाएंगे। जो भी इन आतंकवादी और जो 2 लोग कश्मीर के हैं इनके बारे में कोई भी सरकार को सूचना देगा तो उसको इनाम के रूप में 20 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि वह अभी मिले नहीं हैं, लेकिन ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जबकि पाकिस्तान कहता है कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, और बल्कि वहां से 3 व्यक्ति आते हैं और आकर और 2 कश्मीर के मिलते हैं और यह 5 लोग उन टूरिस्टों पर हमला कर देते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के एक नस्करत क्षेत्र का समूह है, उस संगठन का नाम है DRF, द रेजिस्टेंट ट्रफ। अब इसने जिम्मेदारी ले ली थी कि पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो वाकई में ही भारत का ही साथ देना चाहता है। वो TRF है, वह भारत बोल रहा कि वो TRF है, वह भारत के हवाले कर दे, भारत अपने आप ही पूछ लेगा। और ऐसे में वो लश्कर आई टीम का भी सहारा मिलता है और वह एक उपजा हुआ बीज है जो भारत में आतंक की फैलाने का कर रहा है।
जो भारत के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। फिर इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होती है और मीडिया रिपोर्ट बनती है और फिर कहा जाता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने इन हमले करवा कर क्या करना चाहता है और क्यों ये सब कर रहा है पाकिस्तान। फिर जांच पड़ताल में पता चला है कि पहला पॉइंट यह है कि जब से यह आर्टिकल 370 हटाया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से शांति हो गई है। और जब साल 2024 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे और वह चुनाव पूरी शांतिपूर्ण हुए थे, यहाँ पर कोई बवाल कोई दंगा कुछ भी नहीं हुआ था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालात सब कुछ धीरे धीरे ठीक होते जा रहे थे और फिर सब कुछ ठीक चल रहा था तो यहाँ की जनरेशन कुछ तो कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। और जो लोग कारोबार की ओर बढ़ते हैं और पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो वह अपनी निजी जिंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो शांति होती है और तरक्की होती है लोगों की, तो फिर ये लोगों को, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो बाहर के लोग अलग अलग इलाके को देखने आते हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो और चाहे वेस्टर्न घाटी हो। और फिर जो अलग अलग लोग आते थे यहाँ पर, इनसे जम्मू कश्मीर को अलग से एक इनकम होती थी, यहाँ के लोगों का अच्छे से गुजर बसेरा चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान को यह बात हजम सी नहीं हुई कि यहाँ पर लोगों के पास पैसे होंगे और पैसे होंगे तो यह लोग भूखे नहीं रहेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो उनके दिमाग में कोई खुरापाती चाल नहीं चलेगी, और खुरापाती चाल नहीं चलेगी तो यहाँ पर आतंकी हमले वाले कम हो जाएंगे। और वह इन सब रणनीति को फैल करने के लिए यहाँ पर हमला करवाया गया है, और इस रणनीति को फैल करने के लिए ही पुलवामा हमला हुआ है। इसमें पाकिस्तान ने कोई थोड़ी दिलचस्पी नहीं ली, इसने पूरी दिलचस्पी ली है पाकिस्तान ने इस हमले के अंदर। और फिर भरूच में एक पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली जाती है और उस ट्रेन की कहीं पर भी कानो कान ही खबर नहीं होती है। और यहाँ पर बहुत से लोग मारे भी गए थे और घायल भी हुए थे, लेकिन इस खबर को किसी को भी कानो कान की खबर नहीं है। ये है फिर मीडिया ने इस बात को खंगालने की कोशिश की तो फिर अलगाववादियों ने बताया और फिर यह बात मीडिया में उछल गई थी। और ऐसे ही और हमलों की बात करें तो यहाँ पर 20 जनवरी 2023 में मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में लगभग 84 लोग मारे गए थे। और इस तरह के वहाँ पर पाकिस्तान में अंदरूनी मामले हैं और इस तरह के वहाँ पर लोग मर गए, आतंकवादी हो रहे हैं, यह सब पाकिस्तान के अंदर के ही मामले रहते हैं। और मई 2020 की बात होती है जहाँ पर कराची में एक हमला होता है, गोलीबारी होती है और लोग मारे जाते हैं। 6 मार्च 2023 को कच्ची एक जगह लगती है, वहाँ पर 9 लोग मारे जाते हैं। और खार बाजौर में भी एक आघात हमला होता है जिसमें 63 लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर 63 लोग हमला होता है, एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें बेजान 63 लोग मारे जाते हैं। 19 अगस्त 2023 को उत्तरी बज्रिस्तान में एक बम विस्फोट होता है जिसमें 11 लोग मार दिए जाते हैं। इस तरह के वहाँ पर पाकिस्तान में अंदरूनी मामले हैं। 30 जनवरी 2024 की बात है, ये एक बम विस्फोट होता है और मुस्तंग में भी एक आतंकी हमला होता है जिससे 60 लोग मारे जाते हैं। यह तो बड़े बड़े मामले हैं और बाकी अंदरूनी छोटे छोटे मामले भी बहुत होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 11 मार्च 2025 को सिल्ली में हुआ था जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। 28 फरवरी 2025 को नवंबर 2024 में क्वेटा में एक मामला होता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। ऐसे ही मामले पाकिस्तान में अंदरूनी मामले रहते हैं। यहाँ पर आए दिन बम ब्लास्ट और बम धमाके और गोलीबाजी यह सब होती रहती हैं। इसी के कारण यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है और कर्ज भी बेहिसाब बढ़ रहा है। और वहाँ की सरकार है वह आम जनता के ऊपर ध्यान ना दे, इसीलिए यह ध्यान उनका कश्मीर की ओर पहुँचा दिया जाता है और कश्मीर में यह हमला करवा दिया जाता है। और जो उनका अंदरूनी मामला है उन पर उनका ध्यान न जाए और उनका ध्यान सिर्फ कश्मीर पर ही जाए।
ये बात इसलिए भी कही जाती है कि जब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मिलिट्री का चीफ होता है जिसका नाम उसी मुनीर ने इसमें बात करते हुए इतना भड़काऊ भाषण दिया था कि कश्मीर है वह पाकिस्तान की एक गले की नस है और वह गले की नस दब जाए तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। उसने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। और उस मंत्री ने यह भाषण इसीलिए दिया क्योंकि उसका तो 2025 में रिटायरमेंट ही होने वाला था। इसने सोचा कि मेरा तो रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं रिटायरमेंट में चलते चलते एक ऐसा भड़काऊ भाषण दे जाऊं जिससे एक ही हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में झगड़ते ही रह जाएंगे। और फिर इस मंत्री का यह भड़काव सुनकर पाकिस्तानियों ने इसका कार्यकाल 2 साल का और बढ़ा दिया था। और फिर जो जम्मू कश्मीर है यह एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर भारत के अलग अलग इलाकों से लगभग 2,35,00,000 लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जिससे यह लोग पर्यटन घूमने के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर यह अलग अलग इलाकों में रहते हैं, खाना खाते हैं और कहीं घूम कर आते हैं। इन सब से यहाँ के लोगों का गुजर बसेरा और यहाँ के लोगों के घर के दीप जलते हैं इससे। और इन सब के चलते वहाँ के लोग अभी भूखे नहीं रहते थे और वहाँ के लोगों का अच्छे कारोबार चल रहा था। जब से यह धारा 370 यहाँ से कैंसिल की गई है उसके बाद लोगों का अच्छा गुजर बसेरा चल रहा था और अच्छे से टूरिस्ट आ रहे थे यहाँ पर और अच्छे से सैलानी आ रहे थे ना, तो इन लोगों का अच्छे से काम चल रहा था। लोग अपने कारोबार की ओर अच्छे से ध्यान दे रहे थे। यहाँ पर गरीबी नहीं थी तो यहाँ के लोग आतंकवादी भी नहीं बन रहे थे। और ऐसे में ही जो वेस्टर्न घाटी पर 2-2.5 हजार लोग थे और वहाँ पर 5 लोग जाते हैं, वह 5 आतंकवादी होते हैं, वह इधर उधर घूम रहे थे। और इधर उधर घूमने पर जब वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है तो वह 20-20, 30-30, 10-10 लोगों का जो झुंड था वह पेड़ों के पीछे छुपने लगते हैं। और छुपने पर फिर वह आतंकवादी उनके पास जाते हैं और उनसे नाम पूछते हैं या उनसे अल्लाह या इंशा अल्लाह ऐसा कुछ कलमा पढ़वाते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं और जो लोग अपना नाम हिंदू बता देते हैं उनके ऊपर एक साथ धड़ाधड़ गोली दाग दी जाती है। और सबको चुन चुन के हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था यहाँ पर। और फिर इस हमले का मेन कारण यह था कि जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए लोग टूरिस्ट आते हैं इसमें हिंदुओं को मारेंगे तो यहाँ पर लोग भयभीत होकर यहाँ घूमने नहीं आएंगे। और घूमने लोग नहीं आएंगे तो जम्मू कश्मीर की पहले जैसी हालत हो जाएगी। और पहले जैसी हालत होगी तो हम किसी एक को चुनकर वहाँ पर किसी एक को टारगेट बनाकर सब ये अपने जैसा करवा सकते हैं, किसी पर भी हमला करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सब का मेन कारण यही था। और यह हमला इस वक्त हुआ कि जिस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में घूमने के लिए आया, अमेरिका का उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस भारत में घूमने के लिए आया था, उस समय यह हमला करवाया गया था ताकि विदेशी लोग भी यहाँ घूमने के लिए नहीं आए। जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वह भारत में घूमने के लिए आया है और वह विदेशी लोग भी भारत में घूमने के लिए नहीं आए, इसीलिए यह हमला करवाया गया ताकि उनके दिल में दहशत बैठ जाए। भारत की एजेंसी और भारत की टीम ने जैसे आदिल के घर को और आदिल के जो एक साथी और है उसके घर को एकदम से मिट्टी में मिला दिया है। और आगे भी और कोशिश की जा रही है आतंकवादियों को ढूंढने और भारत सरकार ने जल्द से जल्द आतंकवादियों को खत्म करने का भरोसा दिलाया है। और अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर ये कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से जल्दी निकालिए और यहाँ से जल्दी उन्हें रफू चक्कर करिए। और दोस्तों इस तरह अगर होगा भारत की सरकार और सेना एकदम दोनों साथ होकर चलेंगे और भारत की जो जनता है वह भी सरकार का साथ देगी तो यह सब रुख अपनाएंगे तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एकदम से दब जाएगा और वह अपने जो गलत कारनामा कर रहा है वह करने पर भी रुक जाएगा। जो उनके मंसूबे हैं पाकिस्तान के वह भी पूरे नहीं होंगे और वह एकदम से ही रुक जाएगा। और इन सब के चलते एक कश्मीर की लड़की है वह पंजाब में रहती थी और उस लड़की के साथ भी मारपीट पंजाबी लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। इसमें उस लड़की का क्या दोस्त था, वह तो कश्मीरी थी लेकिन पंजाब में तो वह रह रही थी, उसने थोड़े ना यह हमला करवाया था, उसका कोई दोस्त नहीं था। वहाँ के आम लोगों ने उन
जो मार रहे थे उनको रोका और उनको समझाया। और जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग भारत के अलग अलग इलाकों में रहते हैं जहां पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इस वक्त दोस्तों किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि एक साथ एक मुट्ठी होकर खड़ा होना है। और इस कहानी का और इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।